नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिविल पॉइंट क्लासेस में। जैसा कि आज एक न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आ रही है कि सब इंजीनियर्स की नियुक्ति है वो एक्सपायर हो गई है, क्योंकि जो 10 फरवरी को इसकी चयन सूची जारी हुई थी, जीएडी के नियमों के मुताबिक चयन सूची 3 महीने के लिए ही वैलिड है। तो इसके बाद अब क्या होगा, क्या इसमें कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और बहुत सारे बच्चों के डाउट भी आ रहे हैं कि सब इंजीनियर का इतना रिजल्ट आ चुका है, नगर निगमों में ज्वाइनिंग हो चुकी है, तो बाकी विभागों में क्यों नहीं हुई है। तो इन्हीं सभी के जवाब लेके मैं आपके सामने आया हूँ। देखिए, इसमें तो सबसे पहले बता दूँ आपको कि न्यूज़ में जो आता है आप उस पर बिल्कुल भरोसा ना करें। सबसे पहली चीज़ तो न्यूज़ वालों पे भरोसा ना करें। न्यूज़ में आपको वही चीज़ दिखाई जाएगी जो वो दिखाना चाहेंगे। एक्चुअल न्यूज़ इससे बहुत ही अलग होती है। तो ये जो चीज़ आई है बिल्कुल गलत है। पहली चीज़ तो हाँ, ये बात ज़रूर है कि नियम 3 महीने का है, लेकिन ज़रूरी नहीं है 3 महीने में ही विभाग अपनी नियुक्ति दे। ऐसा पहले भी हुआ है। मैं नगरीय प्रशासन विभाग में हूँ, तो इसी विभाग में 2015 में जब सब इंजीनियर की भर्ती हुई थी, उसके 1.5 साल बाद सब इंजीनियर को नियुक्ति पत्र वितरण हुए थे। उस समय 1.5 साल बाद उनको ज्वाइनिंग दी गई थी। तो उस समय ये नियम लागू नहीं था क्या। तो ये सब चीज़ें फालतू, ये नेगेटिविटी फैलाने के लिए आप इससे नेगेटिव ना हो और ना ही अपना होप छोड़ें। आपका ज्वाइनिंग जब बहुत ही जल्द आने वाली है। केवल एक ही वजह से ज्वाइनिंग रुकी हुई थी कि सीएम साहब, माननीय सीएम साहब का आपका डिस्ट्रीब्यूशन होना है नियुक्ति पत्रों का। तो वो अभी तक डेट नहीं मिल पाई व्यस्तता की वजह से। वो डेट बहुत ही जल्द मिलने वाली है और आपको जैसे ही डेट मिल जाएगी आपको भोपाल बुलाया जाएगा और भोपाल से आपको सीएम हाउस में एक बड़ा प्रोग्राम होके सभी को नियुक्ति पत्र वितरण हो जाएंगे और सभी को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। नगर निगमों की ज्वाइनिंग आ ही चुकी है। और ये सब अगर जो लोग बोल रहे हैं कि 27%, 14% की शुरू की है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो पुलिस कांस्टेबल की ज्वाइनिंग कैसे हुई, टीचर्स की ज्वाइनिंग कैसे हुई। तो इन चीज़ों पे आप ना बिलीव करें, आपकी ज्वाइनिंग ज़रूर आएगी और जल्दी आ जाएगी। अभी सीएम का जो प्रोग्राम था यूएडीडी और इनके अलायंस विभागों के लिए, जो प्रीवियसली आपका आई थिंक 29 अप्रैल को था, आई थिंक 29 या 28 अप्रैल के आसपास था। तो वो डिले होने के उसके 2-3 रीज़न थे, क्योंकि 29 अप्रैल को एक तो सीएम साहब आपके कर्नाटक चले गए थे, कर्नाटक इलेक्शन में, रैली में। दूसरा रीज़न था, पहला रीज़न तो ये हो गया, और दूसरा रीज़न था कि मई में ही पीएम साहब का प्रोग्राम था। तो कोई भी जगह ऐसा नहीं होता कि एक छोटा आदमी पहले प्रोग्राम कर दे फिर उसी ही लेवल का प्रोग्राम बड़ा आदमी कर दे। तो इन दो रीज़नों की वजह से आपका प्रोग्राम 29 अप्रैल का कैंसिल हुआ था, क्योंकि पीएम साहब अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सबसे पहले उन्होंने एक प्रोग्राम किया। इसको फॉलोअप लेते हुए सीएम साहब अपना प्रोग्राम करेंगे, ना कि सीएम साहब पहले प्रोग्राम कर दे फिर पीएम साहब करें। तो एक जनरल आप समझ सकते हैं, इसमें मैं कुछ बोलूँगा नहीं। तो इसी वजह से आपका डिले हुआ है और जल्दी आपका इसी महीने, जहाँ तक इसी महीने आ जाना चाहिए। जैसी टाइमिंग डिसाइड हो जाएगी कि कब सीएम साहब का शेड्यूल में फ्री टाइम है, तो आपकी ज्वाइनिंग आपको जल्दी मिल जाएगी। ठीक है। और ये न्यूज़ में आप ये सर्कुलेट होंगी तो इनको भरोसा ना करें। ये केवल कुछ लोग हैं जो इस न्यूज़ को ऐसे निकलवाते हैं, क्योंकि दैनिक भास्कर में क्या निकलवानी है वो हम भी जानते हैं कैसे निकलती है। तो इन पे भरोसा ना करें। ठीक है दोस्तों, कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे जुड़े रहिए। और नए सब इंजीनियर की ज्वाइनिंग, वो भर्ती कब आएगी, ये भी बच्चों के डाउट है, तो वो जैसी मुझे जानकारी मिलेगी मैं बताऊंगा। लेकिन ज्वाइनिंग, वो नए सब इंजीनियर का रिक्रूटमेंट इस बार 100% होगा, नया ज़रूर होगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों।